शहद में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, आपके जिस्म में तवानाई आती है। शहद को आप कुदरती मल्टीविटामिन कह सकते हैं। अगर आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी और मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं। आप गौर करें, जो मक्खियां कुदरती माहौल में शहद को प्रोड्यूस करती हैं, शहद को बनाती हैं, वो कुदरती माहौल में रहते हुए मुख्तलिफ फूलों पर जाती हैं, उनका रस लेती हैं, हर एक पौधे पर जाती हैं, उनका रस लेती हैं। यानी मक्खियों के पास हर एक पौधे का कंपाउंड्स होते हैं, हर एक पौधे के विटामिन होते हैं। वही मक्खियां जब शहद प्रोड्यूस करती हैं तो उस शहद में भी हर एक पौधे के कंपाउंड्स, हर एक पौधे के मल्टीविटामिन आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि शहद जबरदस्त किस्म का मल्टीविटामिन है। और अगर जो शख्स भी शहद का इस्तेमाल करता है उसको किसी किस्म के आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन लेने की हरगिज कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, मैंने ऐसे बुजुर्ग अफराद भी देखे हैं जिनकी उम्र 90 साल है, लेकिन 90 साल की उम्र में भी वो किसी 40 साल के जवान शख्स से भी ज्यादा सेहतमंद हैं और ताकतवर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो बुजुर्ग बचपन से ही कलौंजी और शहद का इस्तेमाल करते चले आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बचपन से या जिस भी उम्र से आप शुरू कर दें कलौंजी या शहद का इस्तेमाल, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी सेहत बरकरार रहेगी बुढ़ापे तक। दोस्तों, अगर आप शहद को नेचुरल एंटीबायोटिक कहें तो वो भी गलत ना होगा। शहद का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल के तैयार करदा एंटीबायोटिक की बात करें तो वो अगर लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करते रहें तो वो एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स डालते हैं। इवन कि आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है मुख्तलिफ दवाइयों को। इसलिए अगर आप शहद का इस्तेमाल करते रहें तो ये ऐसा कुदरती एंटीबायोटिक है कि ना ही आपको आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया रहने देता है, ना ही आपके जिस्म में कोई वायरस और ना ही किसी किस्म का जरासीम रहने देता है। अगर आप जानना चाहते हैं शहद कितना इफेक्टिव है तो आप एक तजर्बा करें। आप एक खीरा लें। आप सबको पता है खीरा 90% से भी ज्यादा पानी पर मुश्तमिल होता है। एक जार में शहद डाल लें और उसमें खीरा डिप कर दें और 6 महीने बाद भी आप देखेंगे खीरा वैसे का वैसा फ्रेश होगा। आप शहद से खीरा निकाल लें, धोएं और दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फर्क नहीं बता सकते कि ये जो खीरा है ये 6 महीने पहले आपने शहद में रखा था या ये बिल्कुल फ्रेश आप मार्केट से लाए हैं। एक और तजर्बा आपको बताता हूँ। आप कोई भी चिकन की बोटी ले लें या बकरे की, गाय की, किसी भी जानवर की एक बोटी ले लें, कच्ची बोटी की बात कर रहा हूँ, उसको आप हनी में डिप करके रख दें। 3-3.5 महीने बाद भी आप उस बोटी को शहद से निकाल लें, वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा कि बिल्कुल आपने जैसा जिस वक्त रखी थी तब थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स भी शहद इस्तेमाल करेगा उसके जिस्म पर शहद क्या असर डालेगा। इस तजर्बे से, बोटी वाले तजर्बे से एक और चीज भी साबित होती है कि शहद ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है बल्कि आप में, आपके जिस्म में मौजूद जरासीम, वायरसेस और मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारता है। शहद आपको किस किस्म के फायदे देगा उस चीज का दारोमदार इस बात पर भी है कि शहद का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर शहद को आप गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो शहद आपके जिस्म में मौजूद और खासकर सीने पे मौजूद जो बलगम होती है, जो जमी हुई बलगम होती है, उसको खत्म करता है। इसी तरह आपके अगर खुशक खांसी या खांसी वगैरह की शिकायत है वो भी दूर करता है। इसी तरह अगर आप शहद ठंडे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो शहद आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है उसको सॉल्व करता है, जो डिप्रेशन रहती है उसको दूर करता है। इसी तरह ठंडे पानी में शहद अगर मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दौरान खून पर बहुत अच्छा असर डालता है शहद। इसी तरह अगर आप शहद दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शहद आपके जिस्म में जाकर खून पैदा करेगा, आपके जिस्म में जो खून है मौजूद, पहले से मौजूद खून है, उसकी सफाई करेगा। इसी तरह अगर आपके मैदे में जलन वगैरह है तो भी शहद को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद रहता है। यानी शहद को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके फायदे भी उसी तरीके से आते हैं। डिफरेंट तरीकों से शहद को इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ किस्म के फायदे शहद से ले सकते हैं। अगर पतले होने के लिए शहद इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्म पानी में इस्तेमाल करें, शहद वजन कम करता है। अगर शहद को दूध में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो शहद आपका वजन बढ़ाता भी है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि शहद आपको मोटा करेगा, बल्कि वो हेल्दी जो मसल मास है वो आपका इंक्रीज करता है शहद।
इवन के जो लोग सुकड़न का शिकार हैं, यानी जिन लोगों के चेहरा पिचका हुआ है, बिल्कुल कमजोर हैं, लागर हैं, वो लोग अगर शहद को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो उनका पिचके चेहरे का मसला है, कमजोर जिस्म का मसला है, वो सोल्व हो जाता है। वो मेरी ग्रोइंग एज की बहनें बेटियां जो अभी बढ़ रही हैं, जो ग्रोइंग एज में है, अगर मेरी बहनें उन अपनी बेटियों को शहद इस्तेमाल करें जो ग्रोइंग एज की बच्चियां हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इवन वो लड़कियां जो यंग हैं अगर शहद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चेहरे पर निखार आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। शहद में अल्लाह ताला ने बेशुमार फायदे रखे हैं, बेहद तसीर रखी है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखें, शहद को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी या बहुत ज्यादा गर्म दूध में हरगिज इस्तेमाल ना करें। अगर दूध या पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा तो शहद अपनी अफादियत खो देगा। जब मैं गर्म बोल रहा हूँ तो उससे मेरी मुराद है नीम गर्म, यानी इतना गर्म कि उसमें आसानी से आप फिंगर डिप करके रख सकें, यानी मामूली सिर्फ ठंडा उसका जो है ठंडक वो आपने खत्म करनी है, इतना ज्यादा गर्म नहीं करना। हर मिजाज का इंसान शहद को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका मिजाज सर्द है या गर्म है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका मिजाज बहुत ज्यादा गर्म होता है शहद आमतौर पर उनके सीने में जलन पैदा करता है। गर्म मिजाज के इंसान अगर शहद इस्तेमाल करते हैं तो उनके मैदे में जलन महसूस होती है, तो वो क्या करें, वो शहद को पानी में डालकर इस्तेमाल कर लिया करें। अगर फिर भी उनको जलन महसूस हो तो वो क्या करें, वो शहद लें, 1 चम्मच शहद को 1 चम्मच सिरके में, लेकिन सिरका आपने फलों का सिरका लेना है, फल के सिरके में डालकर अगर इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह शहद जलन नहीं देगा। लेकिन अगर शहद को आपने भरपूर फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो हमेशा शहद को खाली इस्तेमाल करें। शहद अपने भरपूर फायदे या बेहतरीन फायदे तब देता है जब शहद को किसी चीज में मिलाए बगैर इस्तेमाल किया जाए। शहद को आप जिस चीज में भी मिलाते हैं, चाहे वो दूध हो या खजूरों के साथ खाएं, तो शहद के फायदे बदल जाते हैं। यानी मुख्तलिफ रेमेडीज में जब शहद इस्तेमाल किया जाता है तो उसको मुख्तलिफ चीजों में मिलाकर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद में ये भी अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबी रखी है कि शहद को जिस चीज में मिलाया जाए शहद उस किस्म के फायदे देने लग जाता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप हर मर्ज की दवा तैयार कर सकते हैं शहद से। शहद आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, शहद आपके दिमाग के लिए, आपके मैदे के लिए और खासकर मैदे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रोजाना का 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह उनका मैदा कभी खराब नहीं होता। और हमारी हिकमत में कहा जाता है कि जिस भी शख्स का मैदा ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म अगर ना हो तो वो किसी बड़ी बीमारी का कभी शिकार नहीं हो सकता। इसलिए शहद को आप मामूल बना लें, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, हर किसी के लिए शहद बहुत फायदे रखता है। दोस्तों रोजे शुरू होने वाले हैं, आप अगर एक मेरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला वो है कि अगर रोजों के दौरान रमजान के दरमियान इस फार्मूले को अपना लिया जाए तो इंशाल्लाह ये गर्मी के रोजे हैं, आप गर्मी के रोजे होने के बावजूद आपकी एनर्जी कम नहीं होने देगा ये नुस्खा। जब सहर का टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला हो तो आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून शहद की डाल के मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह और उसको आपने पी लेना है रोजा बंद होने से पहले पहले। ये नुस्खा जो शख्स अपना लेगा इंशाल्लाह पूरे दिन गर्मी के रोजे होने के बावजूद आपको थकन महसूस नहीं होगी, आपको ज्यादा प्यास महसूस नहीं होगी, आपकी एनर्जी बहाल रहेगी। और दोस्तों एक जो जरूरी ऐलान मैं करना चाहूंगा, रोजे बस शुरू होने वाले हैं, रोजों रमजान की आमद है। रमजान से पहले मैं आपको पूरा एक ना सिर्फ रमजान के जो है एक सहरी और अफ्तारी में आपको क्या चीजें खानी चाहिए उसकी पूरा एक प्लान देने जा रहा हूँ। कल से शुरू होने जा रही हैं रमजान के हवाले से हमारी वीडियोस, और मैं रोजाना आपको एक नुस्खा बजाते खुद तैयार करके दिखाऊंगा जो आम हकीम हजरात आपको हजारों में नहीं बल्कि 20,000 लेने के बावजूद वो नुस्खा आपको खालस नहीं देते। मैं आपके सामने तैयार करूंगा और आप वीडियो देखने के बाद घरों में वो जो कीमती नुस्खा जात हैं वो तैयार कर पाएंगे। रमजान के हवाले से बहुत बाबरकत हैं वो नुस्खा जात। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप एक भी जो हमारी कीमती वीडियोस आने वाली हैं वो मिस ना करें। मैंने अभी आपको शहद के इतने बाबरकत और इतने बेहतरीन फायदे बताए हैं, इसलिए अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना है आपने इन तमाम फायदों को जानने के बाद। इसलिए आपने कमेंट में माशाल्लाह या जो है अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना है ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। और बिल्कुल कमेंट आपने जरूर करना है, जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे वो कमेंट जरूर करे, कमेंट जरूर करना है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात पर अमल कर रहे हैं। इसी वादे के साथ हकीम अली इजाजत चाहता है, फिर मिलेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।